पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार, कल्याण कामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, धीरे धीरे करते करते सिद्ध भक्तों के दिव्य गुणों पर विचार करते करते कई दिन एक के बाद एक गुजरते चले गए। अब हम इस प्रसंग के आखिरी चरणों में आ चुके हैं। जो कुछ आप इंक्वायरी कर रहे हैं, बाद में मेरे प्रभु ने सुअवसर दिया तो बाद में लेंगे, लेकिन ये मन में जरूर रखिए कि इन गुणों के साथ पूरा पूरा न्याय हो सकता है जब भगवान की दिव्य शक्ति हम सबके साथ। सबसे बड़ी बात ये कि कल्याण की तीव्र इच्छा मेरे परमात्मा ने उठा दी है आपके शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण में। तो बचपन से हम बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे गए, जहां चाह वहां राह। जरा चाह स्ट्रांग होनी चाहिए, भगवान राह बनाते हैं। तो हटा दीजिए मन में से ये इतने जो चोटी के गुण बताए जा रहे गए, ये सन्यासियों के लिए है, ये गृहस्थियों के लिए नहीं। जो कल्याण कामी है, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थी हो, विरक्ति हो या आसक्ति में हो, वनवास कैसे भी क्यों ना हो, होनी चाहिए मन के अंदर कि मैंने ये करना ही है, इसके बिना मेरा कल्याण नहीं। जैसे किसी ने बीए करनी है, चाहे वो प्राइवेट हो, कैजुअल हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, ये होनी कि मैंने बीए करनी है, बस वो पूरी मेहनत करेगा, वक्त निकालेगा और एग्जाम के अपने आप को योग्य बनाएगा। इसी प्रकार हम सबका हाल होना चाहिए। आंतरिक अवस्था ऐसी तीव्र होनी चाहिए, यहां तक तो भगवान ने हम सब के लिए बख्शिश की, ये कहते हुए उसे भी समझ ले कि साधु है वो इरादा में नेकी के यक्षु है। इससे बढ़ के भगवान आपको आश्वासन क्या दे और क्या दिलवाए। इतनी चोटी की अवस्था बता दी, उससे साधु महात्मा कह दिया, जिसने इरादा अपना पक्का। इरादे में इतनी ताकत नहीं, इरादे में खुद भगवान जी होते हैं। और जो आप सज्जनों की तरह सतोगुणी इरादा करे, उसमें तो विशेष भगवान जी का वास होता है। भगवान की बजाते खुद होती हैं उस इरादा के अंदर। कल का जो गुण आपने सुना मौनी, बस इन प्रश्नों को खत्म कर दो, अपनाने की चेष्टा कीजिएगा। मौनी चूंकि आपने पहली बार अनेकों ने सुना है, अर्थात मन का संकल्प विकल्प से रहित हो जाना, साइलेंट माइंड, क्वाइट साइलेंट, यह अवस्था बन जाती है। जो आप साधना करेंगे, अपना प्रैक्टिकल लाइफ बनाते जाएंगे, बस जब जीवन प्रैक्टिकल बना, सब कुछ हो जाएगा। ये उनके लिए प्रश्न होती है जिन्होंने सिर्फ थ्योरी सुननी है, सुनने का शौक है, अपनाने का शौक नहीं, या जिनके संस्कार कम है, किसी के मुंह मुलाजा या तशरीफ लाए गए, वो तो ये प्रश्न कर सकते हैं।
पर जिनमें ये गर्मा गर्म उत्कंठा खड़ी होगी कि कल्याण की, तो मैंने तो अपना कल्याण करना है, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, कोई रुकावट नहीं, बल्कि वो तो भगवान के इन शब्दों को बच्चों के मुंह में पड़ी हुई टिक्की की तरह चूसा करें। क्या न कोशिश हो इसमें कोई रायगा हो रास्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बता जाएगा। दूसरे अध्याय के शुरू में कमाल कर दिया भगवान ने, अपने भक्तों की ठोस रूप में पीठ ठोकी है मेरे प्रभु ने कि रास्ते में उसकी रुकावट कहां, उसको बड़ा रुकावट कहां, उसको बाधा कहां। जिन्होंने इरादे मर मिटने के किए हुए हैं कि बस हमने भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार आगे निकल जाना है, ये तो अपना इरादा तो रोज दोहरा लिया करो, रोज कि मैंने ये तो करना ही है, इसके बिना तो चारा ही नहीं। जैसे आप गृहस्थियों में यह बात समाई हुई है, कमाई के बिना चारा नहीं। चूंकि गृहस्थ आश्रम के अंदर हर रोज नए नए खर्चे जो हमने कभी सोचे नहीं होते टपक पड़ते हैं, तो इन खर्चों को, इखराजात को पूरा करने के लिए धन चाहिए। तो धन के लिए फिर आप दिन रात एक कर देते हैं, वो हम उकताते नहीं क्योंकि मन में समा गई है कि इसके बिना चारा नहीं। यही बात महापुरुष कह गए, इस तरह हमारे में समा जाए कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा नहीं, चूंकि मैं कल्याण कामिनी हूं, कल्याण कामी हूं। मेरे भगवान ने ये दिव्य इच्छा उठा दी कि मैंने कल्याण करके रहना, कल्याण करके इस जहान से सदा सर्वदा के लिए छोड़ जाना है। बस ये भाव और नीचे उतारा करो, जरा और गहरे उतर जाए, अंतःकरण में और उतर जाए कि जैसे कमाई का भाव है कि गृहस्थी हो, कमाई जरूर करनी है, ये भी हो कि मैंने परलोक बनाना है, जरूर बनाना, और वो भी भगवान ये कथन के अनुसार। ये भी मैं बार बार कहूंगा कि संत के अनुसार नहीं, किसी गुरु के अनुसार नहीं। हो सकता है संत की इतनी पहुंच ना हो सकता है गुरुदेव जी की इतनी पहुंच, कहते तो गुरु है, लेकिन क्या पता अंदर से गुरुदेव है कि नहीं है, अंदर से वो नदी क्या पहाड़ों के साथ मिली हुई है या नहीं मिली होगी तो हमारे घग्गर की तरह सूख जाएगी, ये तो आप जान ही नहीं सकते। इसलिए हम बार बार अपने मन से कहे जो भगवान जी ने कहा है, भगवान ही हमारे गुरुओं के महागुरु है, वाह। इसलिए हमारा तकिया कलाम बन जाए कि जो मेरे प्रभु कह रहे हैं गीता के माध्यम से, बस मैंने अपना जीवन इस तरह बना लेना, ऐसे बनाए, इसके बिना चारा नहीं ना, इसके बिना गुजारा नहीं। बार बार अपने आप को, इसके बिना कोई मेरा गुजारा नहीं। जैसे भोजन के बिना चारा नहीं है, भगवान के वाणी को अपनाए बिना बिल्कुल चारा नहीं, गुजारा नहीं, कोई और हीला नहीं, वसीला नहीं। या अंग्रेजी जानते हो तो नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑल्टरनेटिव, और कोई मेरे लिए विकल्प नहीं है। घर में कभी आटा खत्म होता है तो कोई बात है, रात को भूखे थोड़ा मरेंगे, चावल पड़े हैं घर में, एक समय तो वो काम चला ही जाएंगे, तो चावल पड़ी होती है, बना लेते हैं, चलो भी ख्याल ही नहीं रहा, दिन भर इतने धंधों में लगे रहे कि कणक पिसाने का ख्याल ही नहीं रहा, चलो आटा वो है हमारे पास चावल। इधर तो अगर भगवान की वाणी नहीं अपनाते, और अल्टरनेटिव कोई नहीं, और बदल कोई नहीं, और विकल्प नहीं है। अपनी राष्ट्र भाषा में अल्टरनेटिव को विकल्प कहती है, इसका कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं। या तो भगवान की वाणी को अपनाओ या मरो फिर, या भगवान ने स्पष्ट कहा, भगवान ने मेरे और आपके साथ कोई रियायत नहीं करी, सीधा ही कहा है या तो अपनाए और अपना कल्याण कर जाए, नहीं तो ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, सीधे ही शब्दों में कह दिया। फिर वो दोनों जहानों से मारा जाएगा अगर भगवान के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाता। हाय, सीधा ही जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं बना रहा, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके सब फ्रेब व फतूर, आगे सुनो, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ये श्लोक भी गाहे बगाए अपने मुख से उच्चारण करते रहा करें कि जो मेरे भगवान के अनुसार नहीं जुट रहा, नहीं लग रहा, तबाही तबाही। आओ आगे बढ़े। इस 19वें श्लोक में जो कल से परसों से जारी हुआ, अब
अगला गुण आ रहा है मौनी के बाद, बहुत कमाल का गुण। इसमें तो जीव का अहमपना भी नहीं रहता। कौन सा गुण जो आज मैं लेने जा रहा हूं? क्या? संतुष्टा येन केनचित। शब्द कहां से ढूंढी है मेरे प्रभु ने? वो तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ बनाने वाले का है। मैं तो अपना आश्चर्य प्रकट कर रहा हूं। संतुष्टा, फिर आगे येन केनचित। वो संतुष्ट है जिस किसी प्रकार की परिस्थिति आ गई, जिस किसी प्रकार का वातावरण आ गया, जिस किसी प्रकार का पुरुष आ गया, जिस किसी प्रकार के हालात बन गए हैं, जिस किसी प्रकार का स्थान आ गया है, वो संतुष्ट है। कौन? भगवान का सिद्ध भगत, भगवान का प्यारा भगत, भगवान का दुलारा भगत, भगवान के मंजूर नजर भगत, भगवान की आंखों का तारा भगत है। संतुष्टा, बिल्कुल संतुष्ट है। बहुत चोटिया गुण देवियों। फिर आजकल घोर कलयुग दिन ब दिन बनता जा रहा। घोर कलयुग के कई अर्थ निकालेंगे, फिर मेरे पास समय नहीं ना, मेरे थोड़ी सी रूपरेखाएं ड्रॉ करनी होती हैं। घोर कलयुग में एक ये भी कहा गया, एकाग्र रहना मेरी देवियों मेरे सज्जनों। भगवान की बातें बड़ी एकाग्र चित्त से श्रवण की जानी चाहिए। घोर कलयुग का अर्थ क्या होता है? जब जीवा भगवान का भरोसा न कर प्राणी पदार्थों के पूर्ण रूपेण अधीन हो जाए तो समझिए घोर कलयुग आता चला जा रहा है। बाबा एक बार फिर कहे, जब हमारा अंदर वाला जीव भगवान का भरोसा न लेकर, भगवान का सहारा नहीं लेकर, भगवान पर डिपेंड न करके संसार के प्राणी पदार्थों पर पूरी तरह डिपेंड करे, हाँ, उसको कहते घोर कलयुग आ गया। जिनका भरोसा करना चाहिए उनका भरोसा करता ही नहीं, और प्राणी माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, धन का, पदार्थों का, पदवियों का, अपनी पत्नी का, अपने पतिदेव का है, अपने बाल बच्चों का है, अपने रिश्तेदारों का, हाँ, इन्हीं के भरोसे अगर हम जिंदगी काटे तो समझिए मेरे बुरे दिन है, मेरे अच्छे दिन नहीं है। क्योंकि जिसका सहारा लेना था उसका सहारा मैंने छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में महापुरुष ने कहा, कोई टहनियों का, पत्तों का, बूर का, फूल का, फल का सहारा ले और जड़ का सहारा न ले, समझिए उसके भविष्य बड़ा गंदा। संसार की जड़ भगवान जी है, जिसको 15वें अध्याय में भगवान जी खुद स्पष्ट कर देती है, जड़ है जिसकी ऊपर तले डाली। संसार को उन्होंने वृक्ष के साथ उपमा दे दी है, शजरला फना जिसके पत्ते हैं वेद। तो अगर तो हम इस संसार के जड़ भगवान का सहारा ले रहे गए, आपके लिए फिर कोई कलयुग नहीं। और जो कमबख्त मंदभागी जीव जड़ को छोड़ करके संसार के प्राणी पदार्थों पदवियों को सहारा लेते, समझिए उनके दिन बहुत बुरे हैं। मेरे पर सवाल करो क्यों? क्योंकि जो ने प्राणी पदार्थों का सहारा लिया, हाँ, तो वो बदल जाएंगे, या वो बदलते नहीं, बड़े सारे होते वो तो बदल जाएंगे, हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, वाक्यात बदलेंगे, हैं, हमारे संबंध बदलेंगे, हमारा प्यार बदलेगा, हमारा तकरार बदलेगा, आंखों का प्यार बदलेगा, हाथों का प्यार बदलेगा, हमारे अपने पेट के बच्चों का प्यार बदलेगा। अगर कुछ आपके आज्ञाकारी हैं तो शादी से पहले, शादी के बाद उनके मन पलटा खा जाती हैं। क्या बेटियों हो क्या बेटे हो, आप प्रत्यक्ष रूप में अड़ोस पड़ोस में देख रही हैं। अभी भी देख लो, कमाना बेटों ने सीखा है तो उतनी दिलचस्पी आप में या पिताजी में नहीं रही। हाँ, उनका मन बढ़ता जा रहा है, तो शादी के बाद तो बांटी जाएगा। कलयुग में शादी को तो कैंची कहती है, कैंची। क्या पति ऊपर का फला होता है, पत्नी नीचे का, दो होते हैं उसमें, फल एक ऊपर एक नीचे। तो दो फलों से क्या काटती जाती है, संसार के प्यार को काटते जाती। शाबाश शाबाश, संसार के प्यार को काटकर वो आपस में तलीन होते जाते हैं। दोनों फलें जब किसी चीज को काटती हैं तो आपस में मिलते। कितना अच्छा दृष्टांत दिया। सुन रही ए मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, क्या जब किसी चीज को ये कैंची का ऊपरला और निचला दो फल होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, हाँ, हमने किसी चीज को काटने इसके बीच में रखा,
अब ऊपर वाला हिस्सा काटेगा, नीचे भी कटेगा। ए यूं किया, कट गया, ये आपस में मिल गए। कलयुग में पति पत्नी कईयों को काट के आपस में मिलते जाते हैं। इसलिए आजकल के रिश्तों को कैंची माना गया। अगर आप ऐसा ना बने तो आपके अभाग्य, वरना ये दृष्टांत याद रखना, कलयुग की शादी कैंची के समान है। अनेकों का प्यार, पुराना प्यार काट देंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो क्या प्रकृति, अगर आपने अनेकों का प्यार काटा है तो प्रकृति इन दोनों फलों को आपस में मिलने देगी? नहीं। कोई ना कोई ऐसी बात प्रकृति बनाएगी जो आपके अनुमान में भी नहीं आ सकती, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कोई ना कोई ऐसी बात बनाएगी कि दोनों फले टूटेंगे, दोनों फले अलग अलग गिरेंगे। है, प्रकृति का नियम है। ताल्लुक से पैदा जो होता है, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। खैर, बड़ी दूर की बात है, आपके दिन अच्छे आए हुए गए कि आप मेरे भगवान की ओर झुकते चले जा रहे हैं। वरना घोर कलयुग यही समझना, जब भगवान को हम मन में से निकालते जाए और जहान के प्राणी पदार्थों को अंदर अकोमोडेट करते चले जाए, समझिए मेरे दिल बुरे आए हुए हैं। अब बात किसकी हो रही है? भगवान अपने सिद्ध भगत की बात करें, जो सिद्ध है। हम तो साधक भगत है। साधक क्या? साधना करने वाले, भगवान की ओर मन बुद्धि लगाने वाले, और भगवान की ओर जाने में जो बीच में बाधा है उनको हटाने की चेष्टा करने वाले, अंतःकरण को निर्मल करके विमल बनाते हुए भगवान के दर्शनों के योग्य बनाने वाले। हम तो अधिकारी बन रहे हैं ना। आप दिन प्रतिदिन अपनी जैसे भी आप साधना कर रही है, भगवान के योग्या बनती चली जा रही हो। हाँ, इसलिए हम साधक हैं। हाँ, और जिनकी बात चर्चा चल रही है वो सिद्ध हो चुके हैं, परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनने की चेष्टा करें, उस मार्ग पे लग गए हैं। जिस मार्ग पे वो जुट के परफेक्ट बने, उसी मार्ग पे हम भी लग गए हैं। कम ऑन। संसारी आदमी तो संतुष्टि किसी कारण से लेती है। अपनी किसी जिंदगी पर नजर मार लो, मैं पढ़ जाऊं तो मैं संतुष्ट हूंगा, फिर मैं कमा लूं, मेरी शादी जाए, मेरी बच्चियां जाए, मेरा मकान बन जाए, तब मैं कोई ना कोई कारण बनाता रहा हमारा मन। अपनी संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ सोचता रहा। हाँ, ये सब कुछ भगवान ने हाँ कर दी, दे दिया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर भी हमारे मन में फुल सेटिस्फैक्शन या इंटायर सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, न कंटेंटमेंट न सेटिस्फैक्शन। क्यों? एक ही बात, संसार के प्राणी पदार्थ मिलते जाते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है। जब वो मिलती हैं तब हमारे मन के अनुकूल होती हैं। कुछ समय के बाद जब हम उन प्राणी पदार्थों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती हैं और उनसे रस आने लग जाता है, तो बस रस लेने वाले में या रस दे रही वस्तु में परिवर्तन आ जाता है। अब इसमें ना मैं कुछ कह सकता हूं, ना आप कुछ कर सकती हैं। प्रकृति का अटल नियम है। जब आपके अच्छे दिन आए होंगे, समझिए अब कोई ना कोई आफत आने वाली है। क्योंकि मैं भगवान को छोड़ करके प्राणी पदार्थों से खुशी ले रहा हूं, तो कोई ना कोई आफत आई मेरी देवी, कोई ना कोई मुसीबत आई है। हालात बदलेंगे, वातावरण बदलेगा है, परिस्थितियां बदलेंगी। बड़े अच्छे शब्द है, वातावरण और परिस्थितियां। आहा आहा, जरूर बदलेंगी। संसार इसी का नाम है। इसलिए आपको कोई संसारी आदमी सुखी नजर नहीं आ सकता, प्रपंची सुखी नजर नहीं आ सकता। क्योंकि जब आप प्राणी पदार्थों को लेते हैं तब तो हमारे मनो अनुकूल होते ही हैं, कुछ समय के बाद हमारे मनो अनुकूल नहीं रहते। ये अटल 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 भगवान जी का दैवी नियम है। इट इज इनएविटेबल डिवाइन लॉ ऑफ नेचर। ये डिवाइन लॉ है इस प्रकृति का। थोड़े दिन तो आपके बाप को खुशी कम मिल रही है, मां बाप बहन भाई पति पत्नी से, जब आपके मुताबिक हो, आपके मनो अनुकूल हो, आपके मन के मुआफिक हो। फिर क्या कभी इतना पढ़ा लिखा भी नहीं सोचता ये मेरे मुआफिक रहेंगे, ये मेरे मुताबिक रहेंगे, ये मेरे मनो अनुकूल रहेंगे। आज तो फेवरेबल है, कल ये फेवरेबल रहेंगे।
एक रिटायर आदमी हुए, हाँ, कोई बिजनेसमैन था, उनके घर में गया अपने बेटे को पत्नी को लेकर और हाथ जोड़े, आप हमारे बिजनेस में सर्विस कीजिए, आप बड़े तजर्बाकार हैं, अपने तजर्बे का हमें लाभ दीजिए। अच्छा, हम आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आपको तनख्वाह दे रहे हैं। आपकी कुल तनख्वाह गवर्नमेंट आपको क्या देती थी? मुझे 12,000, तो हम आपको 7,000 दे रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। रिटायर हो जाने के बाद मुझे 7,000 आप दे रहे हो? हाँ सरकार, हर शनि रवि आपको 2 छुट्टियां भी होंगी। सिर्फ आपके तजर्बे को देखकर, क्या माने परमाने हुए अकाउंटेंट थे। हम चाहते हैं सारा हिसाब किताब आप हमारा संभाल ले, ठीक, पर मेरी एक शर्त है। हाँ, आप मुझे इतना आदर मान दे रहे हैं, कार दे रही है, कोठी आपने कहा कोठी भी दे देंगे, नई कार हमने लिया वो भी आपको हवाले करेंगे, 2 नौकर हमेशा आपके पास रहेंगे, ये सब ठीक। घर में काम करने वाली 2 गोड़ियां भी हम आपको दे रहे गए, ये सब सहूलतें ठीक, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि ये हमेशा मुझे 7,000 देते रहोगे और ये सारी जो सुविधाएं हैं ये भी मुझे देते रहोगे? सब चुप कर गए। सुनना जरा, निश्चिंत होकर आया करो, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, हो सके तो सिर धो के आया करो, ताकि ये बातें टिके हुए सिर में बैठती जाए। गारंटी क्या है कि ये मुझे देते रहोगे? नो आंसर, नो रिप्लाई। बताओ ना, मैं हाजिर हूं। गारंटी, हाँ, आप मुझे बनाए रखोगे, आप मेरे साथ प्यार करते रहोगे। हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं, फिर मैं कैसे ज्वाइन करूं आप में? गवर्नमेंट ने तो गारंटी दी थी कि रिटायरमेंट तक हम आपको निकालेंगे नहीं, और जितनी फैसिलिटीज हमने दी है, मकान दिया, उन्होंने कोठी अब तक दी, रिटायरमेंट होने तक कार भी दी, सब कुछ दिया मुझे। आपके पास क्या गारंटी है? चूंकि आप हैं, 2 आपके बेटे हैं, 3 इस बिजनेस के मालिक हैं, हाँ, क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। खैर, लंबी चौड़ी कहानी छोड़ पड़े। इस तरह अपने मन से हम पूछा करें, महापुरुष फरमाते हैं कि हम जो संसारी आदमियों पर डिपेंड करते हैं हालात पर, क्या गारंटी है कि ये हमें खुशी देते हैं? सर, इतनी सी बात भी आ जाए तो हमारे गुरुदेव जी फरमाती गए, इंसान भगवान का प्यारा बन जाए। सिर्फ इतनी सी बात। मुझे पिताजी से, बहनों से, भाइयों से, पत्नी से, पति से, बेटों से, या अपनी नौकरी से, या अपने शरीर से खुशी मिल रही है, पर मेरे पास क्या गारंटी है कि इनसे हमेशा मिलती रहेगी? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने संसार के अंदर परिवर्तन ही परिवर्तन बनाया। ना मेरा मन एक जैसा रह सकता है, ना ये परिवार वाले मेरे प्रति एक जैसे रह सकते हैं। सिर्फ ये बात समझ जाए, आपका मन और बुद्धि दोनों भगवान की ओर झुक जाएंगे, दोनों के दोनों इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑलमाइटी। अच्छा, आपका मन ये समझ जाएगा। पहले इस बात पर बार बार करना, मैंने कितनी बार धोखा खाया है, ये तो परमात्मा जाने दुनिया वो भगवान किस तरह चलाई जा रही गए। कितनी बार मेरी देवियां, मेरे भाई धोखा खाते हैं, फिर वही के वही जरीर खराब होते हैं, फिर वही के वही। क्या गजब की बात हुई पड़ी है। और ये भी नहीं कि आप धन्य जाट की तरह 4 दूनी 8 कहने वाले गए, क्षमा करें, 4 दूनी 12, ये 4 20 कहने वाले गए। हाँ, वो भी नहीं पढ़े लिखे, डिग्री होल्डर है, पदवियां आपके पास है, हाँ, बड़े शान से अपने आप को बीए लिखती हो। हाँ, ये तो है ही नहीं बाबा, मैं तो बीएससी बीटी लिखती हूं, चलो बहुत और भी अच्छा हो गया, बड़ी शान से। हाँ, लेकिन यथार्थ बात पर हम सोचते ही नहीं। अगर हम यथार्थ बात पर सोचे, संसार क्या है, मेरे जैसी जो भगवान की ओर से भेजी जाती हैं, कोई ढकोसले मारने के लिए नहीं, क्या सिर्फ यथार्थता बताने के जगत क्या है, हमारी असलियत क्या है, हमारी और जगत के बैकग्राउंड में भगवान क्या है, बस इन तीनों का उत्तर देकर हम जैसों को भगवान आपके पास भेजती है।
हाथ में गीता पकड़ा देती है, चूंकि गीता उनका क्या है, विधान है। जैसे हमारे भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर हमारी गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है या शासन चला रही है। बिल्कुल कुछ नियम होते बेटे, नियमावली, हाँ संविधान, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये धर्म संविधान है, ये भगवत संविधान है, वो भारतीय संविधान भारत का। अच्छा, लेकिन वो तो बदलता रहता है, उसको बदल भी सकती हैं, किसी धारा को निकाल करके नई भी बीच में घुसेड़ सकते हैं, ये नहीं बदल सकते। हजारों वर्ष गुजर गए, 5,500 वर्ष गुजर गए, हजारों गुजर जाएंगे, ये यूं का तुम, इनमें कोई ये है भारतीय धर्म संविधान, गीता को कह सकती है भारतीय धर्म संविधान। अच्छा, इस आधार पर भगवान क्या कर रही हैं, तो लोग ही चला रही हैं। अगर कोई नहीं मानेगा, अपना सिर सड़ा लेगा, नियम तो नियम ही रहेंगे, नियम में कोई अंतर नहीं आएगा, है ये तो जो कि तू वैसे ही रहेंगे। तो संसारी आदमी जो धक्के खा के फिर वही के वही, वो हमारे जैसों की 1% भी परवाह न करे संसारी आदमी। काश, देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं सज्जनों, काश हर इंसान, हर नारी अपने तजर्बों से लाभ उठा लेती। ये मेरे स्वामी गुरुदेव जी और विवेकानंद जी बार बार कहा करते थे, काश के मॉडर्न यंगस्टर, अंग्रेजी के बड़ा सा शब्द है, नर नारी दोनों आ गए, यंग है, हां दोनों ही आ गए यंगस्टर में, अपने तजर्बों से लाभ उठाती, किसी धार्मिक व्यक्ति की परवाह न करती। जो हमारे तजर्बे हुए, बड़े कड़े तजर्बे हुए हैं। अच्छा बाबा, लाभ उठाने का अर्थ क्या है, जो तजर्बे बड़े कड़े हुए हैं, हमने दुख पाया है, हम जलील हुए हैं, वो फिर तो ना करे। हाय हाय बेटे, वो फिर तो ना करे। अमेरिका वालों ने हाथ जोड़े थे यूं करके, इस प्रसंग को अभी यहीं रखिए, आगे ना लो, पहले हमें यही समझा लो। काका उनके ये हाथ सिर्फ हिंदुस्तान के निकल करके उन्होंने किए, वरना वो अगर कुछ बात प्रार्थना करते हैं तो दोनों हाथों को नाभि के पास रख के यूं सिर झुकाती। उनकी सभ्यता ये कहती है, हमारी सभ्यता कहती है नहीं, विनम्रता दिखलाओ, सिर भी झुकाओ और दो हाथ भी जोड़ो, इसमें विनम्रता है, ताकि अहम पना मरे हमारा। ये प्रसंग स्वामी जी का चलाए रखा करें, महाराज जी इसको यही रखो। सन्नाटा छा गया था सारे हॉल में, है कि क्या कारण, वो यही कह रहे थे बार बार सारे कि कारण क्या है। वाकई तजर्बे तो बड़े कड़े होते हैं, दुख पाते हैं, जलील होते हैं, खराब होती हैं। चंद दिनों के बाद कहते हैं का मतलब ये ना करे जिससे हमने दुख पाया। आपको भी समझना है तो मुझे टोक लो, रोक लो, मैं केवल आपको समझाने आया, आपकी लियाकतें नहीं मारने आया। हाँ, वो लियाकत मारेंगे जो आपका 2-4 दिन रह के चले जाएंगे, पर मैंने तो जीवन काटा और काट रहा हूं, और महाराज जी की वाणी बसानी आपके मन के अंदर। नहीं समझ आती तो मेरे से पूछा करो, इंसान क्यों अपने कड़े तजर्बों का लाभ नहीं उठाता, अर्थात जिन कर्मों से दुख पा चुका है फिर रिपीट क्यों करता है। हाय हाय, जो तो दुख पा चुके, मारो काट महात्मा को या संतों को या भक्तों को या पुराने हो चुके, या आप बोल रहे हैं समय भी नहीं है आपके पास, आपको क्या पता कोई महात्मा है कि नहीं है, मैं तो कई बार कह चुका हूं। हाँ, तो जो तजर्बे आपके गुरु है उनका तो नहीं लाभ उठाते। हाय हाय, हमारे तजर्बे हमारे गुरु काम कर रहे हैं, हमारे कठोर अनुभव हमें कह रही हैं क्या ये दोबारा तो न कर। हमने मानसिक दुख पाया, शारीरिक दुख पाया, रिश्तेदारों से दुख पाया, हां हां, फिर न कर। क्यों करती है फिर तू? कोई है जवाब आपके पास? जिन कर्मों से आप दुख पा चुके हैं दोबारा क्यों करती हो? बाप को फांसी लगी है, क्या उसने 3 कत्ल किए थे गांव के अंदर? हां, बाप को फांसी लगी, पुत्र ने उसी रात को 4 कत्ल और कर दिए। गवर्नमेंट को जब पता लगा और वो अपनी 2-3 जीपें भर के आए, क्योंकि उसने चैलेंज दिया था कि गवर्नमेंट का मैं डट के मुकाबला करूंगा,
खैर, इतना कुछ हो जाने के बाद फिर भी उन्हीं के परिवार से यह गलती होती है। ऐसा क्यों? आपने शादी की, बड़े अच्छे दिन आपने काटे, 2 साल, श्रीमान जी का एक्सीडेंट हो गया, आप दूसरी शादी करने जा रही हो। हाँ, आप देखिए अपने तजर्बे का लाभ उठा ली। क्या गारंटी है आपके पास कि ये दूसरा भी आपका साथ देगा, या संबंध विच्छेद हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, या उसका शरीर रहेगा, या तेरा रहेगा? बिल्कुल नहीं लाभ उठाया जा रहा। अगर आपके मुकद्दर में शादी होती, हाँ, तो यही ना जाते, यही ना जाते। 18 साल हो गए आपको शादी किए हुए, बच्चा नहीं हुआ। अब आप महामूर्खता करने जा रही हैं। क्या? अपने भाई का बेटा लेने जा रही है, अर्थात गोद भरने अपनी यूं जा रहे हो। हाँ, क्या गारंटी है आपके पास? अगर अपना होता, उसका अपना खून था, हमदर्दी होती, ये दूसरे का लेकर के क्या गारंटी है कि आपको सुख देगा? प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम जा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं। अंधाधुंध कुएं में छलांग मारी जा रही है, ये नहीं पता कि कुएं के अंदर सांप बैठे हैं, बिच्छू बैठे हैं, या पानी मेरे सिर पे ऊपर ऊपर है, कुछ पता नहीं, छलांग मारी जा रही है, कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा। आजकल तो प्रत्यक्ष देखती हैं, अपने पेट के बच्चे ही साथ ही देते। शादी तक तो जी जी करेंगे माता जी पिताजी, उसके बाद रामायण पढ़ो जरा क्या कहते हैं। तब भी मां बाप के अनुकूल रहेंगे जब तक के आपको क्या बोला गया, कान फटे और नक फटे गुरुदेव नहीं आ जाते। कान फटे, हाँ बाबा, और नक फटे गुरुदेव घर में नहीं आ जाते, तब तक तो जी जी करेंगे। जब आप आपके दिव्य दर्शन प्रातः स्मरणीय के हो जाएंगे, हाँ बस पता नहीं क्या हो जाता है आपके पास, क्या जादू है, हमें तो कोई समझ नहीं आई। शुक्र है मैं आपके पेटे पड़ा हूं, किसी के पेटे और नहीं पड़ा। मेरे मुकद्दर में आप लिखे हुए थे सब। पता नहीं क्या होता है आपके पास जादू, या क्या होता है आपके पास टोना, या क्या मिरेकल है मेरी बेटियों के पास, तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं जी। पर मैं वहीं खड़ा हूं, इतना कुछ हो जाने के बाद फिर वही कर्म क्यों किए जाते हैं? सोच के जवाब देना, शायद आपकी बुद्धि के बस की बात नहीं। दुख पा लिया, उस कर्मों को फिर क्यों करते हो? आपने दुख पाले, किसी कारण से पति मर गया, फिर शादी करनी जा रही हो। हाँ, भगवान ने नहीं बच्चा दिया, फिर गोद भर लेने जा रहे हो, गोद में अडॉप्ट करने जा रही है। हाँ, फिर क्या भूल करने जा रही है, बच्चा नहीं दिया तो? बाबा वो तो अपने भाई बहन का ले रही है, मैं तो और मूर्खता कर चुकी हूं। क्या? अस्पताल में कोई अवैध बच्चा, इम्प्रॉपर इलीगल बच्चा, पता नहीं कुंवारी का हुआ होगा या किसका, तो वो अस्पताल में आधी रात को छोड़ गई थी। मैं तो वो बच्चा लेने जा रही हूं जिसका ना आगा ना पीछा, अंग्रेजी में इलीगल बोलती हैं। अब हमारे अस्पताल में शुरू होने वाला है, फॉरेन कंट्री की तरह क्या पालने रखे जाएंगे कि ऐसे बच्चों को मारो नहीं तो ऐसे बच्चे जो कुंवारी अवस्था में हो जाए, मार देती हो, जहर दे देती हो, मारो नहीं, अस्पताल में छोड़ जाओ, ताकि गवर्नमेंट उसके मां बाप बन के उनको पाले। क्योंकि हम लोग कैरेक्टर से खराब होती जा रही है ना, दिन ब दिन मिलना जुलना लड़कों के साथ बहुत ज्यादा हो गया। हर नौकरी, हर पेशे में हम हैं, हर काम में हम जा रही हैं। तो खैर, तो अब मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार क्यों हो रहा है? तजर्बा आपको, हमारी न परवाह करो, कड़े तजर्बे आपको, आपने दुख पाया, फिर वही शराबी इतना जलील हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डॉक्टर ने डिक्लेयर भी कर दिया, फिर भी पौवा लेके पीना चाहता है। फिर मैं वहीं खड़ा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। इंसान अपने कड़े तजर्बों से दुख पाके फिर वही क्यों करता है? अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या। अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार वेख्या। खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा, फिर भी खांदा। ओए होए, खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा, फिर भी खांदा, ये संसार वेख्या। ऐसा क्यों?
आओ अब जवाब दो। मैंने विस्तार कर दिया कि ऐसा क्यों इंसान अपने कई तजुर्बों का लाभ क्यों नहीं उठाता, क्यों अपने द्वारा किए गए कुकर्मों को फिर करता है। नहीं, दूसरी कदम मैं कहता ना उपदेश माने, हां अपने कड़े तजुर्बों का लाभ खुद को नहीं उठाता। से नेचर ना कहना आज का है, फिर ना कहना कहीं मेरे भगवान जी बड़ी मुश्किल से आप पे खुश हुए, नाराज ना हो जाए। नेचर नहीं करवाती। हां बेटे बोलो, उसने किया, फिर उसको उसका आफ्टर इफेक्ट दुख मिला, अब फिर कर रहा है, फिर भी क्या वही मजबूरियां है? नहीं। फिर क्या वही उसकी आदत है? नहीं। पहली बार जब किया तब यू आर 100% राइट, फिर भी आप कहेंगे मजबूरियां और वाकयात या उसकी नहीं, फिर तो इंसान कभी भी नेक नहीं बनेगा। अगर ये आपका जवाब मान ली जाए, या आप जो इर्द गिर्द मीटिंग अबाउट दी बुश है आप सारे, अगर ये बातें मान ली जाए तो इंसान नेक कब बनेगा? इंसान में तब्दीली कब आएगी? रजोगुण की बढ़ोतरी के मुताबिक मैं दे रहा हूं, आधा नहीं। उनके कि इस कर्म ने मेरा बेड़ा गर्क किया, मुझे बड़ा दुख दिया, मुझे जेल दे दी, मुझे 10 साल की सजा हुई है। 10 साल की सजा के बाद अंबाला आपके जब गए वहां पर, तो जो बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद पता नहीं कहां पर बंद किया होता, बंदूक लेकर के जो सामने खड़े थे जिनको जो हंस रहे थे सारों को मार दिया। 10 साल की सजा पा लेने के बाद वो डज कर देता है उनको। तजर्बा भी हो चुका, इतना दुख पागा। मां बाप इतनी पिट्टी रोई जब मुलाकात होती थी। इवन देन दी बॉयज रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। रिपीट तो वो तो ना रिपीट करे जिस कर्म का हमें तजर्बा हो चुका है, फिर हम रिपीट क्यों करती हैं? एक जवाब ढूंढो ना, एक जवाब। मेरा मन भी खुश हो, मेरे भगवान का मन भी खुश हो जाए। हाँ, कोई और जवाब आ रहा है? अब चुप हो जाए, फिर टाइम वेस्ट होगा। आप इर्द गिर्द जा रही हैं, सुनो बात। हाय, यही अंग्रेजों ने खड़े होकर कहा था आप आगे न जाओ, इस बात को हमें समझाओ, बार बार जाओ, हमें ये बात हमारे में बैठ जाए। सचमुच अब आप मेरे भगवान की वाणी में बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। बहुत ही इनकलाबी प्रसंग है ये, भगवान ने जो चलाए हुए हमारे कल्याण के लिए चले पड़े। हमारा जो जन्म हुआ, भगवान ने स्पष्ट कह दिया गीता जी के अंदर, जो हमारा पिछले जन्मों के कोई अधूरे संस्कार रह गए थे, हां उसी के अधीन हम अलग अलग वातावरण में उत्पन्न हुए। इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कोई अरमान रह गए थे, तब हम अलग अलग वातावरण में आए गए। बिल्कुल ठीक। अब वो अलग अलग वातावरण में कहां आए? जहां हमारे संस्कारों ने पूरा होना था। मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह, मेरी बेटियां अपनी जगह, अपनी अपनी जगह, मां बाप हमने चुने, गली मोहल्ले चुने, बिल्कुल एनवायरमेंट हमारे अलग अलग बने, बिल्कुल ठीक, हमारे अपने संस्कार अनुसार, चूंकि पिछले जन्म के हमारे अरमान अलग अलग थे। एक ये हमारे सब में कॉमन अरमान था कि मैंने कल्याण करना है, भगवान को ऐसे हालात बनाए कि हम करें, ये हमारी एक कॉमन इच्छा थी। तब हमें ये सत्संग मिला। ये कॉमन, जो एक ही घर में बहन भाई बनते हैं उनकी एक कॉमन इच्छा होती है। अच्छा, एक कॉमन इच्छा, एक ही गली से निकले हैं सारे, एक कॉमन इच्छा है कि हमने सब्जी लानी है, बाकी उनकी खांड डाली हो कहीं और जगह जाएंगे, दालें लानी हो और जगह जाएंगे, पर एक कॉमन इच्छा है। तभी वो एक परिवार के बहन भाई बन गए हैं। अच्छा जी, अब ये तो पता लगे कि इंसान पोची हुई पट्टी की तरह जन्म नहीं लेता, बल्कि अपने संस्कार लेके आता है। वो सब उसमें पिछले जन्म की सफात तथा इंप्रेशंस, उसी को लेके हमने अपने मां बाप चुने हैं, वातावरण चुना है। अच्छा है तो भी हम जिम्मेवार हैं, और अगर बुरा है तो उसकी ब्लेम भी हम ही हैं। मां बाप जिम्मेवार नहीं, मां बाप ने स्थूल शरीर बनाया था,
सूक्ष्म जो 4.5 महीने के बाद आता है वो अपने संस्कार लेके उस वातावरण में आता। कईयों को बड़ी गलतफहमी है या माँ बाप के साथ ऐसी कठोर बातें करती हैं। बेवकूफी आपकी है, माँ बाप की नहीं। माँ बाप ने सतूर शरीर बनाया, क्या बड़ी शानदार 3 मंजिला बिल्डिंग बनी थी। अब किराएदार बाद में आया, पहले बिल्डिंग बनी है। तो किराएदार क्यों मकान बनाने वाले को गालियां दे या कोई ऐसी बात करे? आपने ये मकान, ये कमरा क्यों नहीं बनाया, फ्लैट बनाया? तुम तो बाद में आए हो, तो पहले नक्शे के अनुसार बन चुका। माँ बाप ने पहले स्थूल शरीर बना लिया है, सूक्ष्म शरीर तो बाद में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर कैसा, जो वो अपने पिछले अरमान लेके, संस्कार लेके, बैड इंप्रेशन लेके आया, उन्हीं बैड इंप्रेशन के साथ उनके विचार बने। बिल्कुल ठीक, विचार बार बार उठे। मैं कई बार बता चुका हूं भगवान की बात। उन विचार ने मजबूर किया कुकर्म करने के लिए। हाँ, कोई भी विचार जो आप में बार बार उठ रहा हो वो बड़ी जल्दी आपको मजबूर कर देगा वैसा कर्म करने के लिए। और विचार कैसे उठेंगे? जैसे आपके संस्कार हैं। बिल्कुल ठीक, संस्कार अनुसार विचार, विचारों अनुसार कर्म। अब आपका कर्म हुआ, आपने दुख पा लिया। ध्यान देना मेरी बेटी, आप जवाब आ रहा है आपको। आपके पास आपने कर्म किया, आपने दुख पाया। जिस प्रकार का कुकर्म किया, मैं यूं कहूंगा, सुकर्म से दुख नहीं पाता इंसान, कुकर्म से दुख पाता है, ड्यू टू बैड एक्शंस। हाँ, गुड एक्शन से नहीं, गुड एक्शन से अंतर्मुखी होता जाएगा, बैड एक्शन से बाहरमुखी होता जाएगा। हाँ, चूंकि गुड, जितने भी गुड एक्शन होते हैं वो भगवान के साथ संबंधित है। ओए मेरे रब्बा, ओए बैड एक्शन, गुड एक्शन भगवान के साथ संबंधित है तो अंतर्मुखी हो जाओगे। और जितने बुरे कर्म करेंगे वो जहान के साथ संबंधित है, जहान बाहर है, आप बाहरमुखी होते जाएंगे। राइट 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 राइट। हाँ, अब आपने को कर्म करके सजा पा ली, फिर वही कर्म फिर करने जा रही है। ध्यान देना, ये है प्रश्न, ये है समस्या जो खड़ी हो गई। वही द सेम, जिस कर्म से आपने जेल पाई वही कर्म फिर करने जा रही है। पहले 3 कत्ल किए थे, बाहर निकल करके 4-5 कत्ल और कर दिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बना है? ऐसा इंसान रिपीट क्यों करता है? वो तो नेक कब बनेगा? विकास उसका कब होगा? अगर यूं हम मानते जाए तो उसके बाद फिर को कर्म करेगा, फिर को कर्म करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इंसान ने क्या आप जो जवाब दे रहे थे आसपास जा रहे हैं, वो ऐसा क्यों किया जा रहा है? हाँ, ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? अभी उसके संस्कार और हैं, बुरे कर्मों के संस्कार अभी और हैं। अभी इसने और सजा पानी है, इसलिए अभी और जलील होना है। जब संस्कार खत्म होती हैं, या तो उसको अपनी से ही शिक्षा मिलेगी या फिर कोई नारद जैसे कोई महापुरुष फिर बीच में आ जाएंगे और उसको रियलाइजेशन दिलवा देंगे। तब हमारे इतिहास बताता है बड़े बड़े महात्मा बन गए, बड़ी बड़ी देवी भगवती बन गई विषय से। अभी उसके संस्कार और हैं। सारी बात तो संस्कारों की है मेरे सज्जनों, सारी बात तो हमारी इंप्रेशन की है, वेदर दे आर गुड और बैड। हाँ, हम जो पैदा हुए हैं तो मैंने अभी अभी कहा, हम क्लीन स्लेट की तरह पैदा नहीं हुए, हम कुछ इंप्रेशन लेके आए हैं, वो हमें कर्म करवाते। एक मेरे को कर्म किया, अब मैं फिर वही कर्म कर रहा हूं, संस्कार जो बीच में पड़े गए। हाय, अभी मैंने पूरी सजा नहीं पाई, अभी मैंने और सजा पानी है। अब जो ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया था, जब से मारा, उसके 10 साल सजा हुई थी ना बाहर। अब आप अंदाजा लगाइए उसको क्या हुआ होगा बाद में सजा। आप अंदाजा लगा लो, ठीक नहीं अंदाजा लगाओगे, बाद में फांसी। हाय, ऐसे व्यक्ति जिसने फिर बंदूक चलाई या किया तो बाद में फांसी। 1 साल के अंदर ही फैसला हुआ, हैंग। अब क्या होगा? पूरी सजा मिल गई। पहले पार्ट पनिशमेंट मिली, अब हो। तो अभी उसने अगर वो रिपीट कर रहा है तो इसी को हमारे महर्षि वेदव्यास जी कहे गए, मैं आपको बताऊं जो आप मौके पर नहीं बोल सके, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसको कर्म करने से बुद्धि विपरीत होती जा रही है। अभी संस्कार बकाया है। ओ मेरी बेटी, अभी संस्कार बकाया है। सुनो महापुरुष जो जवाब देते हैं, एक और दृष्टांत देती है।
एक व्यक्ति को जंग में से गोली लगी, जंग में था, मिलिट्री मैन, गोली बाहर निकाल दी गई। उसके बाद उसका इलाज कराने के लिए बड़ी जल्दी हवाई जहाज द्वारा वो दिल्ली ले आए, किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लाए होंगे, ठीक है। तो वो हवाई जहाज द्वारा भी उनको पता है इतनी देर के अंदर ये अगर पहुंच जाए और फला टीका टूका है वो कर दिया जाए तो इसकी जिंदगी बच जाएगी। तुम गवर्नमेंट ने सारा प्रबंध किया, प्रबंध करके अब वो जहाज उतरा, वहां भी बड़ा प्रबंध हुआ था पहले प्रकार, ये सारा प्रबंध था, मिलिट्री गाड़ी गुड़ी आई थी, भाई इतनी देर के अंदर टीका लग जाना चाहिए, तुमने सारा प्रबंध कर लिया। आगे अब हॉस्पिटल के आगे डॉक्टर साहब तैयार है, बिल्कुल ले आओ अंदर, सब पहले प्रबंध था। अच्छा, स्ट्रेचर के ऊपर लिटाया, बेटियों है सिर पे लिटाया, हाँ, अब बड़े तरीके से उसको उठा लिया गया। उठा के ये सीढ़ियां थी 8 सीढ़ियां मानो वो चढ़ गए, स्ट्रेचर की दोनों साइड क्रैक कर गई, वहां से लुढ़कता नीचे आया, जान निकल गई। लगाओ अंदाजा। अब क्या डॉक्टर ने जवाब दिया कि ओ सजा देने वाले, तेरी तर्कश में अभी इसके खिलाफ एक तीर और था, तेरी तर्कश में इसको पनिशमेंट देने के लिए अभी और तर्क, वहां से गोली खाया, वहां से हमने कितना प्रबंध किया इसको बचाने के लिए, पर तेरी तर्कश में अभी पनिशमेंट का एक और तीर था, तर्कश जिसमें तीर रखे जाते हैं, तो वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसने इसी एक्शन से और सजा पानी है, क्योंकि मैं और आप संस्कारों के अधीन है। इसलिए परमात्मा कहता है क्या क्या क्या, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आपको इसलिए रोका गया कि आप भगवान की बातें, रजोगुनी चाहे का पिताजी भी है, माँ है, बहन है, भाई है, कितना नजदीकी रिश्ता, उनको ये बातें ना सुनाओ, उनका भी टाइम ही नहीं आया, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये बकवास करता है, इसकी मत मारेगी, ये हमारी मत भी मारना चाहता है। हालांकि आपकी मत दिन ब दिन खुलती जा रही है, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है। किए हुए कर्मों को हम क्यों करते हैं? अभी संस्कार बकाया है, अभी हमारे संस्कार। अच्छा, फिर प्रश्न हुआ था अमेरिका में, स्वामी जी पर हुआ, क्या स्वामी कोई ऐसा भी साधन है कि किए हुए को फिर ना करे? ये तो हम मान लेते हैं इंप्रेशन बीच में पड़े होते हैं तो वो फिर इंसान से करवा लेंगे, वह वैसे को कर्म करवा के ज्यादा सजा पाने के लिए, ज्यादा सजा पाने के लिए, ठीक है, वो पाएगा, पर ना पाए। एक ही जवाब आया स्वामी जी से जो मैं आपकी झोली में डालता हूं कि तुम रिपीट ना करो। फिर तुमने एक बच्चे को जन्म दिया, बहुत दुख पाया, मेजर ऑपरेशन हुआ मेरी बेटी आपका, और बहुत बुरा हाल हुआ, फिर वो टांके थे, उन 2 टांके गल गए, फिर तुम 3 महीने और बीमार पड़ी रही, तो बुखार ही नहीं उतरता था, वो टांके ठीक नहीं होते, टांके गल गए, डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की, टीके लगाए, 3 महीने लगातार, फिर टांके ठीक हुए। हाय भगवान, ये सजा किसी को न दे। पहले भी टांके लगे, फिर वो टांके, फिर दोबारा टांके करने पड़े, गल गए थे, खराब हो गए। अच्छा, फिर हाँ, अब देखिए अब क्या हुआ, अब आप बहुत दुखी हुए, कई दिन उदास रही, श्रीमान ने आपका हाथ लिया पकड़ और कभी मुझे बात बता, हाँ कारण क्या है? कारण यही है कि मैं दोबारा मां नहीं बनूंगी, ये बच्चा आपका रहे तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, मेरे नहीं बनना। जिस दिन आपने कहा कि मैंने दूसरा बच्चा बनाना है तो यह समझिए कि मेरी डाइवोर्स है, मैंने बिल्कुल तलाक दे देना है। ऐसा ही होगा। ये मैं गपशप नहीं सुना रहा, ये मैं आपको सुना रहा हूं जो आपके सत्संग में आई बैठी है। अब ये क्या था? इतना ही संस्कार था मां बनने का। अच्छा, ये मां बनने का इतना ही संस्कार था। अब वो नहीं हो, अब क्या हो गया? लेकिन स्वामी जी ने कहा अब क्या हो गया? बिल्कुल ही पासा ही पलट गया। अगर ऐसी देवी भगवान के दरबार में आकर भगवान की वाणी सुनकर अपना तप न करती, जप न करती, भजन न करती, सिमरन न करती, तो दूसरा बच्चा होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ मैं दूसरा बच्चा नहीं जन्म दूंगी, ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि हम तपस्वी न बने। अगर हम उस कर्म को रिपीट नहीं करना चाहते तो एक ही जवाब हमारे वैदिक धर्म में आता है, तपस्वी बनिए। तो भगवान ने क्या बताया था? रजोगुण की औलाद, ये जो वासना कामना बकाया रह जाती है जीव को फिर करवाती, जवाब दे चुके हैं भगवान गीता जी के अंदर है। ये रजोगुण की औलाद है, ये पापी है, लोभी है, जल्लाद, यहां तक शब्द लगाया। तो संस्कार, अब संस्कार कहते हैं मैं दुख पा चुका, संस्कार मेरे ना रहे तो फिर पलट जाइए जैसे वाल्मीकि पलट गए। है
जैसे पिंगला वेश्या पलट गई है। देख लीजिए, रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, पिंगला भगवान की प्यारी बन गई। पहली पातशाही की जीवनी जरूर पढ़ी होगी आप लोगों ने, नहीं तो पढ़ो जरा एक बार। तो कौड़ा राक्षस संत बन गया। कौड़ा राक्षस पढ़ा आपने, पढ़ा बाबा, क्या करता था? जंगल में रहता था, कोई भी पुरुष मिल जाए तो उसको यूं उठाता था जैसे बच्चे गेंद उठा लेती हैं। अच्छा, उसने एक बहुत बड़ा कड़ाया अग्नि के ऊपर रखा हुआ था, बहुत बड़ा कड़ाया अग्नि पर, और उस इंसान को लेकर उस खौल रहे तेल के कड़ाही में डाल देता था। और जैसे हम आलू भूनते हैं पानी के अंदर, इस तरह वो इंसान को भून के परिवार समेत खाता था। परिवार में जैसे हम शक्कर जंदिया मां हमें भून भून के देती थी या शक्कर के अंदर डाल रख देती थी। हाय रब्बा, हाँ, तो वो फिर इतना सालिम, इतना गंदा, इतना खराब पातशाही के मन में आया कि मैं नजदीक तो गुजर रहा हूं, अनेकों को मैंने शिक्षा दिया, इसको भी दे दूं। तो वो इधर से, महाराज जी आपने इधर क्यों? बाला बड़े प्रश्न किया करता था, आप ये पगडंडी छोड़ के इधर को जा रही हैं? मेरा मतलब है कुछ, इसलिए जा रहा हूं। चले गए उधर, वो उसने पकड़ लिया, तो जो पलटा उसको, एकदम वो चोटी के संत बन गए। बेटी चोटी के संत, वाह, संस्कार बदल गए। हरिदास, अगर आपने नाम सुना हो, चैतन्य महाप्रभु जी की शिष्य संत हरिदास जी, प्रचार करते करते, नाम जाप करवाते करवाते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के जो पुलिस के सुप्रिटेंडेंट थे वो बड़े तंग आ गए कि सारी रात को कीर्तन होता, हमें सोने नहीं देते, सवेरे गवर्नमेंट का काम करना होता है और रात को ये खप करते, हम क्या करें? उसने एक वेश्या बुलाई, और वेश्या बुला, बड़ी सुंदर मानी परमानी हुई वेश्या थी, काफी रुपया उसको दिया। अगर आपने जीवनी चैतन्य महाप्रभु पढ़ी है तो जरूर पढ़ा होगा, संत हरिदास जी। तो उनको, महाराज जी तो मेरे ये चुटकी मार के मैं इनको तो गिरा दूंगी, ऐसी बात ही कुछ नहीं, और बदनाम करके आप डंडे मार मार के निकालेंगे, यही मैं चाहता हूं। कुछ अब ले ले, कुछ बाद में ले लेना मेरे से। वाह पुलिस वालों, वाह, बड़ी साई धक के खूब गई। जब वो गई तो कीर्तन कर रही। अब उसने कहा बस 10 मिनट और करेंगे, वो सारी रात कीर्तन ही करते रहे। वो बेचारी क्या वेटिंग लिस्ट पे खड़ी है, वेटिंग लिस्ट पे, हाँ, और शर्मिंदा होकर वापस चली गई। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट अगेन पधारी, हाँ, और वो उसी तरह नजर आए कीर्तन करते भगवान के नाम में अपने आप को हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, पूरा बोल, जल्दी बोल, काल इंतजार कर रहा है, जल्दी बोल, हरि बोल। इतना रस ले रही है, इतना रस ले रही है कि वो सवेरे प्रभात समय हुआ, वो धड़ाम से चरणों में गिर पड़ी। महाराज आपने मुझे देखा है? देखा है। कल भी देखा था? देखा था। आज भी देखा है? हाँ। फिर मेरी परवाह ही नहीं की? हाँ। तो मेरे मन में एक सवाल है, ये भगवान ने वक्त आ गया उसका, ये मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी साइदार के मेकअप करके आई हूं, ये तो ठीक कह रही होगी। हाँ, लेकिन जब आप मेरी ओर देखे तो नहीं देखते, इसका मतलब देखे देखे बदलने का टाइम आ गया, देखे 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 बदलने का टाइम आ गया। इसका मतलब आपका मन मेरे से भी किसी और सुंदर वस्तु में लगा पड़ा। मुझे नाज था अपनी सुंदरता का, अपने नाजो नखरे का, अपने शरीर का, लेकिन आपका मन ये तो पसंद ही नहीं है। मेरी देवी, तेरी सुंदरता तो कुछ भी नहीं है, तूने ठीक अनुमान लगा लिया। तो क्या वो जो मेरे से भी ज्यादा सुंदर है मैं अनुभव कर सकती हूं? क्यों नहीं? ये ले मेरी माला, ये ले मेरा हरि बोल, मेरे मुंह से ले ले, और जिस झोंपड़ी में रहता तू रह, तब कर। चोटी की तपस्विनी बन करके उस सारे गांव को पवित्र कर दिया। एक सुप्रिटेंडेंट क्यों, सारे गांव। तो फिर अगर जीव उसको कर्म को रिपीट नहीं करना चाहता तो जवाब आता है फिर अपने आप को लगा दे और भगवान के शब्दों को साबित कर दे। यू ज्ञान अग्नि में जल, बुरे हो अमल या भले, वरना तो इंसान रिपीट करता रहेगा, करता और जलील होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, खराब होता रहेगा। प्रसंग की ओर लौटो। भगवान का प्यारा जिसने जहान को सही रूप में भगवान की कृपा से जान लिया, और ये बात मेरे भगवान ने मेरी देवी और सजनों ये गहरी उतार दी, क्या कि पूर्ण शांति एक और पूर्ण कल्याण भगवान से हो सकता है। अब बिल्कुल एकाग्र हो जाइएगा। पूर्ण शांति और पूरा कल्याण मुझे भगवान से सकता है और किसी से नहीं। ये बात बड़ी गहरी उतर जाती है।
जैसे रजोगुण की 3 चीजें गहरी उतरती है, कंचन कामनी कीर्ति, कांचन कामनी कीर्ति बड़ी गहरी उतरती है। आजकल के अंग्रेजी में बोलने लगे 3W, W इंटू डब्ल्यू, W इंटू डब्ल्यू, W इंटू डब्ल्यू, फिर W, 3W। पहले वेल्थ, अच्छा पहले W का अर्थ होगा वेल्थ, और दूसरा W वुमन, और तीसरा W वाइन। हाय काय तीनों तबाह कर रही हैं आजकल इंसान को, वेल्थ, वुमन, वाइन में शराब। अच्छा 3W, W पर 3 डाल दो, क्यूब बन गया। अच्छा, तो जैसे ये उसके अंदर गहरी उतर जाती है, इसी तरह आपके अंदर ये उतर जाती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये बात गहरी उतर जाती है। क्या भगवान के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता? मैं अपना कल्याण चाहता हूं, अच्छा, और नाना प्रकार के दुखों से अपना सदा सर्वदा के छुटकारा चाहता हूं। इसमें मेरी भगवान ही सहायता कर सकते हैं और मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो वो दिलो जान से भगवान की ओर झुक जाता है। हाँ, और उसे एक अपूर्व शब्द पकड़िए राष्ट्रभाषा का, अपूर्व, पूर्व होता पहले, आ लग गया पहले, जो पहले शांति कहीं से नहीं मिली वो भगवान से मिलने लग जाती है। इसे बोलते हैं अपूर्व। अच्छा, अपूर्व शांति पहले कहीं से, मां से, बाप से, बहन से, भाई से, पत्नी से, पति से, इज्जत से या धन पदार्थों से नहीं मिली उसे। अपूर्व शांति लगा, याद रखना, ये बड़ा प्यारा शब्द है। अपूर्व शांति उसे मिलने लग जाती है। हाँ, उसे उसका यकीन और ही बन जाता है, उसका विश्वास मेरी भगवती और भी बन जाता है कि मेरा कल्याण होना ही नहीं चाहिए। ऐसी शांति, ऐसा आराम, ऐसा चैन, ऐसा करार तो मुझे कहीं से मिला ही नहीं, जो मेरे प्रभु मेरे पर कृपा कर रही है। मेरे से तो इतना तप नहीं हो रहा, मेरे से इतना जाप नहीं हो रहा, पर भगवान बड़े दयालु कृपालु है, जो मेरी थोड़ी साधना को ही बहुत जान रही है और मेरे पर ज्यादा कृपा करते चल जा रही है। शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे पर और भी कृपा करते जा रही है। तो बड़ी इनकी कृपा है, ये तो बड़ी इनकी दया है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो फिर और जुट जाता है वो, और लग जाता है भगवान की ओर। हाँ, तो उसे और भी खुशी मिल जाती है जी। तो ऐसा भगत कौन जो भगवान का जिक्र कर रही है? हाँ, अब जिनको कभी शांति कहीं से नहीं मिली थी, ऐसी भगवान उसको अपने अंदर से, जाप से, सिमरन से, एकाग्रता से देते जा रही है। हाँ, अब ऐसा करिए मेरे भगवान कह रही है, और ये सिद्ध हो चुका है अब। हाँ, अब ऐसे करिए मेरे प्रभु, क्या शब्द लगा रहे गए, संतुष्टा येन किंचित। अब इसको ये पता लग गया पूर्ण शांति अगर मेरे भगवान है। दुनिया वालों, रजोगुणी को नहीं पता लग सकता, शायद आपको भी पूरा पता लगाओ या ना लगाओ, मैं अपनी जबान क्या खोलूं। अगर लग गया तो आपके बड़े अच्छे भाग्य कि मेरा पूरा कल्याण भगवान से और पूर्ण शांति, मेरे परफेक्ट हैप्पीनेस एंड परफेक्ट वेलफेयर या बेटरमेंट मुझे भगवान से होनी और किससे नहीं होगी। वेल एंड गुड, ये गहरी उतर गई तो मैं तो आपको रोम रोम से बधाई दूंगा, रोम रोम से मेरी हार्दिक बधाई। अच्छा, नहीं पता लगा तो इस बात को जल्दी जानकारी कर लो। जब ये लग जाता है, हाँ, तो आप बाहर के कैसे भी हालात बन जाए, आपका मन उससे उस पर डोलेगा ही। कैसे भी हालात, आप अपनी खुशी को बरकरार रखेंगे, आपकी खुशी को फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे परिस्थितियां खराब हो जाए, बाहर के रिश्ते नाते मर जाती हैं, कोई अनादर कर देगा, कोई बेइज्जती करेगा, कोई कुछ करेगा, जो कुछ होता रहे, जो मर्जी बाहर के हालात बनते जाए, लेकिन आप टस से मस नहीं होते। आप उसी में ही अपने आप को लगाए रखेंगे मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, अपने आप में मस्त रहेंगे, अपने से खुशी। संतुष्टा येन केन चित्त, कैसे बार बार से येन केन होता है, कैसे ही बार बनते रहे, दिस वे दैट वे, जिस तरह मर्जी, प्रेजेंट वे, अनप्रेजेंट वे, फेवरेबल, अनफेवरेबल, वाह, अनुकूल, प्रतिकूल, माफिक, गैर माफिक, प्रिय अप्रिय घटनाएं जैसे मर्जी घटती रहे, इट इज ऑल द सेम टू यू। कोई फर्क नहीं है, आपकी संतुष्टि में कोई अंतर नहीं, आपकी प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है बड़ी चोटी की अवस्था। बार बार जो बाहर मुखी है उसको तो बड़ा फर्क पड़ जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर ले, शायद कहीं वो कत्ल भी कर दे। इतना मैं इनके साथ करता रहा और मेरे साथ ये हो रहा है, और भगवान के प्यारे के साथ जो मर्जी कर लो, वो अंतर्मुखता छोड़ता ही नहीं। वो फिर भी अंतर्मुख बन के देखो, उसको भगवान ने अपूर्व शांति दी है, अपूर्व आनंद दिया है, अपूर्व प्रसन्नता दी है। एक और शब्द बोलू, अपूर्व उल्लास दिया। ये बड़ा अच्छा शब्द है, उल्लास।
उसे अपूर्व उल्लास मिला है, इसलिए बाहर जो मर्जी होता रहे। हाँ, तो बाहर के हालात शर्मिंदा हो जाती हैं, बाहर के मेरे भाई शर्मिंदा हो जाती हैं, बाहर के जितने विचार हैं वो शर्मिंदा, बिल्कुल लज्जित, चूंकि सिद्ध पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शक्तिवादी प्रभाव पड़ता। हाँ, जो मर्जी होता रहे, इसलिए मेरे भगवान इसकी आंतरिक अवस्था बता रहे हैं, जो मिल जाए लेकर वही, जो मिल जाए वो तो शाद है, लेकिन ये समझना कि उससे शांति अपने भीतर से मिल रही है। बाहर चाहे अनुकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण, फेवरेबल, अनफेवरेबल, प्रिय घटनाएं, अप्रिय घटनाएं, जो मर्जी होता जाए, वो किसी घटना से भी खुश नहीं था, वो अपने आप से खुश था, और अपना आप उसके पास हमेशा है। चाहे शरीर भी छूट जाएगा, अपना आप तो नहीं छूटेगा, अपना आप तो फिर भी रहेगा। हाँ, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में गदगद है, अपने आप में प्रसन्न है, क्योंकि उसकी शांति का सहारा संसार नहीं, प्राणी नहीं, पदार्थ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, इज्जत नहीं, उसने अपने आप से, अपने भगवान से शांति ली है, अपने जाप से, अपने भजन से, अपने सिमरन से ली है। हाँ, इसलिए बाहर जो भी होता रहा है, बड़ी चोटी की अवस्था भगवान हम सबकी बनाए, हमारा तो मन तरसता है, ये अवस्था बाहर कुछ भी हो, मतलब दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूं तो वो दुनिया के हालात को घोट के पी गया है, बिल्कुल घोट गई वो, जो मर्जी होता रहे। ये है चोटी की शांति, जिसका सहारा उसने बाहर किसी प्राणी पदार्थ का नहीं लिया, बल्कि पूर्णपेण अपने परमात्मा का सहारा लिया। ये वही अवस्था जो कर्म योग में भगवान ने वर्णन की है, सहारा किसी का ना ले एक पल, उसने जरा पर भी नॉट लीस्ट डिपेंड किया संसार के किसी प्राणी पदार्थ, एटमोस्फियर पर, एनवायरमेंट पर, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। इसको बोलते हैं भगवान का अनन्य पुजारी, भगवान का अनन्य भगत, भगवान का पूरा पुजारी। इसी को अगले अंतिम श्लोक में भगवान कहने जा रहे हैं, वो बड़ा कमाल का, कितना आदर देंगे, वही गए मेरे भक्त सबसे प्यारे मेरे, उनको भगवान डियरेस्ट कह रहे हैं, ते अतीव में प्रिया, वो मुझे बहुत ही प्यारे गए, क्योंकि उनका मन कहीं नहीं लगा सिवाय भगवान के। और बाहर के हालात बड़े अजीब किस्म के बने, लेकिन वो डोले नहीं, वो मेरी देवियां जरा घबराई नहीं, पहुंच गई है तो दो तीन नाम लो, मैं कुछ माताओं देवियों को लूं, कुछ भाइयों को भी लूं, मीरा को ले लो सामने, हाय 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 हाय, बाहर कैसे अलग, जरा टस से मस नहीं हुए। इसी श्लोक को जरा संतुष्टा ये किंचित, कितनी कड़ी परीक्षाएं मेरे भगवान ने मीरा की ली, लेकिन टस से मस नहीं, क्योंकि कन्हैया ने इतनी शांति दे दी, भगवान जी ने उससे जरा भी नहीं ले। संतुष्टा ये किंचित, अपने आप पे प्रसन्न। आखिर में जब घर बार छोड़ने लगी तो यही मुझसे कहा, राजा रूठे नगरी राखे, हाय 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 हाय, ये हम सबकी अवस्था बन जाए, राजा रूठे नगरी राखे, मैं हरी रूठियां कहां जाना। भगवान को तो मैं रुठा नहीं सकती, राजा रूठेगा मुझे देश निकाला दे देगा, अपनी नगरी से बाहर निकाल देगा, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ सकती, भगवान को तो मैं पकड़ के रखूंगी। हाय आहा, ये मेरे बस की बात नहीं, राजा रूठे नगरी राखे, मैं हरी रूठियां कहां जाना, मैं अपने हरि के साथ तो लगी रहूंगी, ये रूठता जो मर्जी होता रहा। अच्छा, ये जो मर्जी करता रहे। अच्छा, करमैती बाई का नाम शायद सुना हो या ना सुना हो, बड़ी चोटी की एग्जाम्पल देगी हम लोगों को, बड़ी अच्छी हमारे सामने एक दृष्टांत रख गई। हाँ, राजा के वजीर की लड़की थी, राजा के मुख्यमंत्री की लड़की थी हमारे भारत में। अच्छा, उसकी, वो भगवान की बड़ी प्यारी, बड़ी दासी, बहुत ही अच्छी, दिलोदान से साधना कर रही थी। मां बाप को कह भी दिया मेरी शादी ना करो, मुझे ये लाइन नहीं अच्छी लगी, मैं तो मीरा की तरह अपनी भक्ति में लग जाऊंगी और अपना कल्याण कर भी रही हूं, आप जब न करो। लेकिन नहीं बाप माना, नहीं बच्चे ये मेरे बस की बात नहीं, लोग लानते मारेंगे, पता नहीं जो उनके मुंह में आएगा बकवास करेंगे, मेरे से नहीं सुनी जाती। वो बोलेंगे ना गुफ्तनी बोलियां मिली रंजो गम इससे बढ़कर कहां, ये मेरे से नहीं सुनी जाती। नहीं माने, बारात आ गई, बारात के लिए सारा कुछ सजा दिया गया,
जहां बारात, जहां शादी होनी है या मंत्र पढ़े जाने हैं, वो वेदी भी बन गई। हाँ, अब कहा गया पिता को, लड़की को लाइए। पिता ने अपनी पत्नी को कहा बेटी को ले आओ। हाँ, मां ऊपर गई, जहां बेटी बैठाई थी, पिट के मर गई, बेटी नजर नहीं आई। वो पिछली पौड़ियों से उतर गई थी, और वो कब की उतर गई किसी को पता ही कोई नहीं। हाँ, और उतरती भागती गई, भागती गई, भागती गई वृंदावन की ओर। बड़ा दूर था वृंदावन, कहां पहुंच सकती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इधर जब मां देखता हाहाकार मचा दिया, लड़की ने नहीं है। जाके प्रधानमंत्री रो पड़ा राजा के पास, लड़की मेरी भाग गई, भाग गई, मेरी लाज, मैं बचाता हूं। चारों ओर दो दो पुलिस वाले भगा दिए घोड़ों को ऊपर। लड़की कहां तक पहुंची होगी? तो वृंदावन की ओर चलो, और तो कहीं नहीं जाती, उन्हीं की पुजारन थी। गए पुलिस वाले, दो घोड़े उत्तर पूर्व पश्चिम चारों तरफ गए। ठीक, तो जो वृंदावन की ओर थे गए थे, वो तो बड़े तेज थे और बड़े होशियार थे। गए, नहीं मिली। राजा ने कहा ये क्या हो गया? नहीं महाराज, मैं तो सारा देख के आए हैं, सब रोशनियां हमारे साथ थी। बिल्कुल। अच्छा चलो, बात पुरानी होगी, शादी नहीं हुई। हाँ, बाद में प्रकट हो गया कि फलान लड़की जिसकी इतनी कीर्तन में जनता वृंदावन जा रही है, ये हो ना हो हमारे प्रधानमंत्री की ही लड़की है। भेष तो बदला हुआ था, पर आखिर कब तक इश्क और मुश्क छुपाया, कहां छिपे। बाप भी गया, राजा भी गया, पहचान लिया लड़की तो हमारी है। पूछा करमैती जी, फौरन कहा जी, बाप था ना। आके लिपट गई, कह रही थी बहुत अच्छी थी, मैं बड़ा खुश हो गया, मैं तुझे लेने नहीं आया, बाधा डालने भी नहीं आया। पिताजी फिर आप क्यों आए? राजा को भी ले आए, पुलिस भी लाए हो? ना आई, केवल तेरी चरण धूली मस्तक पे उठाने आया। अब हमारे लिए शाम है, हम तुझे ले चले, अब हम तुम्हारे पास आया करेंगे। राजा ने कहा देवी, अब हम तेरी चरण धूली लेके जा रहे हैं, एक बात तू बता दे। क्या? उस दिन जो पुलिस वाले तुझे ढूंढने गए थे, तुझे रब ने छिपाया कहां था? तू थी कहां? तू वृंदावन में पहुंची थी? सुनो जरा ध्यान से। नहीं, मैं वृंदावन में कहां गई थी? तो तू कहां थी? किसी वृक्ष पे चढ़ गई थी? मुझे चढ़ना कहां आता है? तो तुझे पता पुलिस वाले आए? हाँ मुझे पता है जी। उनकी घोड़ों के टाप पे सुनी, टाप की ध्वनि मेरे कानों में पड़ी। तो फिर तू क्या धरती की जगह फाड़ दी थी? तू छिप का गई थी? मैं छिप गई थी। कहां? वो तो मैदान ही मैदान था, और वृक्ष भी कोई नहीं थे वहां। तो फिर तू कहां छिपी? वो आप पुलिस वाले लाए गए जिनको आपने भगाया था? हाँ मेरे साथ है, बुलाया गया। हाँ भाई, तुम कुछ वर्ष पहले मुझे ढूंढने? हाँ देवी। तो तुम कहां थे? यही हमने उत्तर लेना तेरे से, तुम कहां थे? अच्छा, फला जगह जहां पर चूना ही चूना वाली जमीन आग नजर आई थी, आई जहां घोड़ों के टापे बड़े अजीब किस्म की लगती थी ना, बड़े कष्ट पाया। हाँ, वहां आपको बो आई? हाँ, ध्यान देना मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, वहां बड़ी बो आई। हम चाहते थे निकल जाए, पर हम ढूंढते फिरते थे। किसकी बो थी? मरे हुए ऊंट की। ऊंट मरा हुआ था? हाँ, उसी के पेट के अंदर मैं छिपी हुई थी, उसी के पेट में। ये तो हमें कभी ख्याल ही नहीं आ सकता। दिल को, उसके पेट को खाली कर दिया था गिद्धों ने, अंतड़ियां निकाल निकाल करके। तो अंदर क्या बन गई थी? कोठड़ी। पर फिर भी बड़ी बो। तो राजा उठे, चरणों को पकड़ के कहा बेटी कितने दिन छिपी रही? 3 दिन 3 रातें। 3 दिन 3 रातें। बड़े हैरान, बेटी ये बो तूने सह कैसी ली? सिर्फ एक के सामने विचार रख के सह ली कि मनुआ, वो सारी जिंदगी गृहस्थी की बो लेने की बजाय तो ये 2-3 दिन की बो ले लाए, तो मेरा मन डोला नहीं। सारे दिन वो गलती जिम्मेवारी, और फिर तू वो भी नरक, तो मरने के बाद फिर नरक पाएगी। तो ये कुछ दिन की नरक ले ले, कुछ दिन का दुख सा ले अपने भविष्य को बनाने के लिए। ओ बेटी, ओ बेटी, ओ बेटी, ओ बेटी।
देख लीजिए ऐसे को कौन गिराए। संतुष्टा येन केन चित्त, प्रसन्न है अपने मालिक से, अपने आप में बड़े प्रसन्न है। मैं कई बार कहा करता हूं, इसलिए ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, आप दोनों नमूने हैं। सुख है विच विचार दे, संता शरण नहीं किया। जो मैं हाई थिंकिंग मिल जाती है, वो हाई थिंकिंग हमारी बन जाए, ना बोलने वाले के मुंह में रहे, ना शास्त्र में रहे, हमारे अंतःकरण में दैट मस्ट बी सो दैट वी बी एबल टू मेंटेन, हमारे अंदर आ जाए, और फिर तो मौज बाहर बन गई। परफेक्ट जितने भी देवियां हुई हैं, मैं दो के दिए टाइम बड़ा थोड़ा, इधर लो, विवेकानंद को जीवनी आपने पढ़ी होगी, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी की पढ़ी होगी आजकल। हाँ, कितनी फॉरेन कंट्री वालों ने कष्ट दिए, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरा मन अब भी भर आएगा, लेकिन टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल आखिर हजारों फॉरेन वाले झुक गए, विवेकानंद के अधीन हो गए, स्वामी रामतीर्थ की बिल्कुल ही अधीन, बिल्कुल ही अधीन। आखिर में तो एक जो जहां जंगल में रह रहे थे स्वामी जी, हाँ, एक ने तो तंगी कर मारा, बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, और उनके लेक्चर पर बड़ी मौत थी, बड़ा लाभ उठा रही थी, जाके तंगी कर दिया उनके पास जाकर। क्या कहा, क्या अब तो सुना मैंने कुछ दिन के बाद चले जाओगे, हाँ मुझे एक आज्ञा दे जाओ। क्या, मुझे मिसेज लिखने की आज्ञा दो, मिसेज रामतीर्थ। ये भी कोई भाव होता है? तो मुझे पत्नी ना बनाओ, ना से लिखने की आज्ञा दो रामतीर्थ की श्रीमती, मिसेज रामतीर्थ। अच्छा, आपको मुझे बनाने का, अपना बनाने का शौक है? हाँ, तो बना लो। सच? आप लिखित आज्ञा दे देंगे? जरूर, लेकिन जो जैसे मैं कहूं वो लिख लो। हाँ, आप मुझे अपना बना लेंगे? वो कुछ और सोच रही है, ये कुछ और सोच रही है। हाँ जरूर, मैं लिखित भी दी मैं तेरी कॉपी जो 10 बार 10 करने को तैयार हूं। हाँ, तू लिख ले। स्वामी रामतीर्थ मेरा लाडला बेटा है। हाय, वो मर गई मैं तो तू ये लिख ले, मैं 10 तैयार हूं। माय डियरेस्ट सन, माय फेथफुल सन। स्वामी, आज मुझे जीवन में पहली बार पता लगा है कि आप जैसे जो छोटी उम्र में, चूंकि स्वामी जी की 32 साल उम्र थी, छोटी उम्र में इतनी उन्नति कर जाती है, वो इसलिए कर जाते हैं कि उन्होंने क्या शब्द कहा, उन्होंने अपने पर विक्ट्री प्राप्त कर ली होती है। विक्ट्री मैंने जीत लिया होता है उन्हें अपने आप को। यू हैव गॉट योर ओन सेल्फ विक्ट्री, तुमने अपने आप को जीता हुआ है, इसलिए तुम्हारी ये अवस्था बन गई है। मैं समझ गई, अगर मैं भी ये अवस्था बनाना चाहती तो मुझे अपने पर विक्ट्री प्राप्त करनी है। बोलिए, मैं तो हार के आपके पास आई थी, पर आपने मुझे गिरी हुई को उठा लिया और ये शब्द कह के मुझे बता दिया कि जो इस मार्ग पे लगती हैं उन्हें अपने पर विक्ट्री प्राप्त करनी होगी। संतुष्टा येन केन, प्रसन्न गदगद। इसी देवी ने पता नहीं कितना रुपया लगाया स्वामी जी के प्रचार के लिए। कैसे स्वामी की वाणी का तो प्रचार करना चाहिए ताकि अनेक सोए हुए रूए जाग उठे और अपना कल्याण कर जाए। सज्जनों, ये विषय मैं लेता रहूंगा, मैं इसे अभी फुल स्टॉप नहीं लगाता, अभी मैं कामा लगा रहा हूं, यानी अर्ध विराम लगा रहा हूं, पूर्ण विराम नहीं लगा रहा। पर ये देखते रहे, मैंने सिर्फ आज भूमिका बांधी है। ये देखना, कुछ अवस्था ये बनने लग गई, हालात तो बदलते रहेंगे, वाक्यात बदलते रहेंगे। हाँ, हमारा मन तो न बदले, बाह्य रूप में तो होता रहेगा। हाँ, एक संत से किसी ने पूछा था, ये बात जल्दी कैसे बस जाए, पता नहीं मेरा रात को शरीर है या मेरे कल आना है कि नहीं, अरमान लेके ना चला जाऊं कि मेरी जनता को ये बात बता नहीं आया पूरी, फिर शरीर रात फिर आगे चल पड़ूंगा इसी विषय को लेकर। तो किसी पूछा गया था, किसी अनुभवी से, कि ये जो संतुष्टा यंग की तय जो मिल जाए लेकर वही शाद है, तो किसी के मन में आग लग जाए कि मैं जल्दी अवस्था बनाऊं। तो कहते हाँ बच्चे, आज तुझे एक घटना सुनाओ। लो, आप मैं भी सुना देता हूं ताकि मेरे मन खुश हो जाए कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। एक बच्चे सुनी घटना, आप सारे एकाग्रता सुन लीजिएगा। एक कोई पहुंचे हुए गुरुदेव थे या संत थे या महात्मा थे। अच्छा महाराज जी, वेल एंड गुड। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज मुझे अपने शिष्य बना लो। उन्होंने कहा जरूर।
शिष्य एक कंडीशन बनाऊंगा, अगर तू जीवन में मेरी बात को अपनाएगा तो महाराज जिस दिन मैं ना अपनाऊं अपने दोनों टांगे मार करके मुझे बाहर निकाल देना आश्रम से, मैं आपके हर बात मानता रहूंगा। अच्छा फिर तुम जरूर रहो मेरे पास। रहे बेटे 6 महीने हो गए। बाबा आगे क्या हुआ? क्या हुआ? एक दिन गुरुदेव ने कहा मैं जरा देख तो लूं, 6 महीने ये सेवा कर रहा है। हाँ, एक दिन वो पानी भरने के लिए कुएं पर गया था और बर्तन भर के आया, देख के हैरान, गुरुदेव लेटे हुए हैं तख्तपोश पर। हाँ, और कर्रा रहे आए, ओए ओए दर्द उनको हो रही है बड़ी जोर की, और करवटें बदलती जा रही है। नहीं देखा गया शिष्य, महाराज अब तो रब के प्यारे हैं, मुझे कहो मुझसे नहीं देखा जाता, मेरी जान भी हाजिर, मैं क्या सेवा करूं? तू सेवा कर सकता है अगर तू कहना माने मेरा, तो अगर मेरा कहना माने तो। महाराज मैंने तो पहले वचन दे रखा है कि आप कहेंगे और नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। मैंने वाई कहने नहीं, आपने कहा और मैंने मान लिया, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। हां बेटे ये दर्द अभी जा सकती है। कैसे? मैं उल्टा लेटता हूं, सुनो ना बाबा, सुन रही है, किसी को बताना ना, किसी को ना बताना। बाबा ये वचन ले रहा है, सुन तो लो। अच्छा मैं उल्टा लेटता हूं। अच्छा महाराज फिर तुम अपने पैरों से मुझे लताड़ दो, पैरों से दबाओ। आमतौर पर बुजुर्ग मेरे दादाजी पिताजी हमसे करवाते थे, हाथ में लाठी ले लेनी और पिताजी के पिलियों को पैरों से दबाना, पीठ को धीरे धीरे पैर रखने, ऐसा करते रहे हम लोग। तो गुरुदेव ने उनको भी आज्ञा दी। हमारे वक्त माँ बाप की, दादा दादी नहीं, दादा की ऐसे सेवा करते थे, तो करो। हो क्या हुआ महाराज? रोने लग गया बच्चा, तो जैसे बच्चे रोती हैं। क्या हुआ? महाराज आपका शरीर इतना पावन है, आप पूजनीय गए, प्रातः स्मरणीय गए, मैं अपने गंदे पैरों को आप पर रख दूं, ये मुझसे कैसे आज्ञा का पालन होगा? अनादर कर दूं आपका? फिर बार बार क्या अनादर कर दूं? जिसको बार बार जिसकी चरण धूली मस्तक में मैं लेता हूं हर सुबह हर शाम रात को सोती बात, ये अपने गंदे पैर जो शौचालय में गए हैं, जो पेशाब करने गई हैं, इन गंदे पैरों को आपके ऊपर रख दूं। आओ ना बच्चे, मुझे देख कितनी दर्द हो रही है, मैं देख कितनी मुझसे तो बर्दाश्त भी नहीं होती। आना। अरे ये मैं कैसे मान लूं इस आज्ञा को, मैंने कोई समझ नहीं आती। मेरे कोई पल्ले तूने वचन नहीं दिया था कि मैं मानूंगा, फिर क्यों नहीं मान रहा? अगर ये शरीर भी तो मेरा ही है ना, पीठ भी तो मेरी है। हाँ फिर महाराज मुझे माफ कर दो, ये मैं कैसे करूंगा? भगवान मेरे बड़े नाराज हो जाएंगे, मेरी की हुई 6-7 महीने की सेवा मिट्टी में मिल जाएगी कि मैंने अपने गुरु को पैरों से लताड़ दिया। अच्छा दर्द तो मुझे बहुत हो रही है, पर एक बात मुझे कहो, हाँ पीठ किसका अंग है? सुन लो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, ये गुण जो चर्चा चल रही है ये जल्दी कैसे अपनाया जाए? सुनो महापुरुष की बात, अब जिससे मैंने लाभ उठाया है आप भी उठा लो, ताकि मैं अपने भगवान के पास बड़ी खुशी से जाऊंगा कि भगवान जी जो कुछ आपने मुझे बताया था मैंने कोई अपने मन में नहीं रखी, सब बता के आया। हाँ पीठ किसका अंग है? महाराज आपके शरीर का। हाथ किसके अंग है? महाराज जी आपके शरीर के। पेट किसका अंग है? महाराज ये भी आपके शरीर का। और जो मुंह आज्ञा दे रहा है वो किसका अंग है? महाराज वो भी आपके शरीर का। तो मूर्ख मेरे शिष्य, हाँ क्या मेरे पीठ को तो तू पैरों से नहीं लताड़ सकता, पर मेरे मुंह की आज्ञा को तो तू पैरों से लताड़ रहा है ना? ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना जरा। मेरे मुंह पर तो पैर रख रहा है, अनादर कर रहा है मेरे मुंह का, मेरे मुख से जो आज्ञा नहीं कर रही है उसको लताड़ रहा है।
पीठ अच्छी के मुंह अच्छा। महाराज आपका मुख, तो मेरा कहना ना मानना तो इसका मतलब मेरे मुंह पर पैर रखनी है। अगर तू फौरन अपना लेता तो मैं तुझे अभी मालूम माल कर देता, अभी अपना तप तुझे काफी दे देता। तूने क्या कहा था, मैं हर कहना आपका मानूंगा। अब तुम यहां से भाग जाओ, दौड़ जाओ। सुनो, आगे महापुरुष कहते गए, इसी तरह जो चाहता है, सुनो मेरी दिल में बड़ा लाभ उठा रहा हूं इस घटना का, जो चाहता है कि मेरी ये अवस्था बन जाए, जो मिल जाए लेकर वही शाद है। हालात प्रिय हो अप्रिय हो, प्लेजेंट हो अनप्लेजेंट हो, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, ये तो रहेंगे। संसार नाम इसी का, कभी कुछ, कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मान, कभी अपमान, कभी सेहत, कभी बीमारी, ये तो रहे। दुनिया तो आपने देख ही ली, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। ये तो होगा संसार, जब तक हम जिंदा है दुनिया तो में तो परिवर्तन आता रहेगा। कोई बात आपके अनुकूल कोई प्रतिकूल होगी, लेकिन हमारा मन ना डोले, हमारा मन अपने आप में बैलेंस में रहे, अनबैलेंस ना होने पाए। ये कैसे? इस घटना के सार या निचोड़ को ले लेने के बाद, क्या हम कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त कौन होती हैं? जो अपनी मन और बुद्धि भगवान को दे चुके होती हैं। मन और बुद्धि भगवान को दे, इरादा ही भगवान को दे दिया और मन का प्यार ही भगवान को दे दिया, ये मन को विचार ही भगवान को दे दिया। अच्छा, भगवान के भक्त कौन होती हैं? मन बुद्धि देने के बाद जो आज्ञाकारी होती हैं, मन बुद्धि देने के बाद जो पूर्ण पेन आज्ञाकारी बन जाती हैं। हाँ, उबे करती हैं। हाँ, हुक्म अदूली नहीं करते बल्कि फर्मा बरदार होती हैं। हाँ, तो ये गुण जल्दी कब आ जाएगा? हाँ, जब किसी भी भगवान की आज्ञा का अनादर नहीं किया जाएगा। किसी भी आज्ञा जो भगवान जी गीता जी में दे रही है, हमारे मन में यह समझ है कि मैंने भगवान की आज्ञा को मान लेना है, अपने मन में रख लेना। मेरे भगवान ने कहा, मैंने उनके मुंह का अनादर नहीं करना। जो उन्हें श्रीमुख से कहा है बस मेरे लिए एक बार 100 बार कहने के बराबर। एक बार उन्होंने कहा मेरे लिए 100 बार बराबर है, बस। मैंने कोई आगे चीचरा नहीं करनी, मैंने फौरन अपने जीवन में ढाल लेना है। जो उन्होंने कहा है बस मैंने ढालना है। हाँ, फिर ये गुण बड़ी जल्दी आपके पास आ जाएगा कि मैंने भगवान की श्रीमुख से निकली हुई आज्ञा का अनादर नहीं करना। वो नालायक शिष्य बना जो पीठ को तो ज्यादा सुपीरियर समझ रहा है, पूजनीय समझ रहा है, मुंह को नहीं। आज कितना गंदा वक्त आ गया है। क्या ये भगवान के दिन तो मना रही हैं, अभी आ रही है आपके महाराज जी का पावन अवतारी दिवस, जय जयकार होगी, चरणों में प्रणाम होगा, मंदिरों में जय जयकार होती है, चरणों में प्रणाम होता है, पता नहीं और क्या क्या लोग करती हैं। हाँ, लेकिन जो वो श्री मुख से उपदेश दे चुकी हैं उनका आदर कोई नहीं। ध्यान देना जरा, मंदिरों का हाल देख लो, अपने तीर्थों का हाल देख लो। जिस तीर्थ पे गया है स्नान करने या पूजा करने, हाँ, जो उस तीर्थ का देवता है उसके अनुसार नहीं रहेंगे, चरनामत बार बार ले लेंगे, सिर बार बार झुका देंगे। वो बुद्धुओं, जो उन्होंने श्री मुख से कहा कि इस तीर्थ को तीर्थ बनाया है, वो भी कोई अपनाने वाला है? कोई भी नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हर हाल में खुश रहें, तो जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है फौरन अपना ले। ये ना कि बार बार चरणों में प्रणाम करते रहे, उनके जय जयकार लगाते रहे, या करोड़ों रुपए के बिरला जी की तरह मंदिर बनवा के चले जाए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो उन्होंने मुंह से कहा है, श्रीमुख से कहा है, उसको अपने जीवन में उतार ले, उसको अपने जीवन में ले आए। और वो बाजी ले गया, वो मेरी देवी बाजी ले गई। वो क्या होगा? हर समय खुश रहेगी, हर समय में प्रसन्न रहेगा, हर समय है संतुष्टा येन केन चित्त। जैसे ही बार के हालात फिर चलाते रहे, प्रिय हो अप्रिय बने, प्रेजेंट अनप्रेजेंट, मुआफिक गैर मुआफिक, कैसे भी हालात बने, पर आपका मन तो अपने आप में रहेगा। इसके बाद में एक और अपनी ओर से कह दूं, जब ये आपकी श्रद्धा भगवान देखती हैं, आपके मन को मजबूत कर देती है। बाबा, शरीर को तो मजबूत किया जाता है दूध दही मक्खन से, हाँ, और भगवान हमारे मन को किस गुण से मजबूत करेंगे? शाबाश शाबाश। जब तक दीदार नहीं हो जाता, जी भर के हम भगवान को देख नहीं लेते, हाँ, तब भगवान आपका घर पूरा कर देती हैं, मजबूत करती हैं आपकी श्रद्धा से। जब भगवान और भगवान की वाणी के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा हो जाती है, तो मन आपका मजबूत हो जाता है। और मजबूत होते जा रहे मन को देख के भगवान आपकी पीठ ठोकते हैं, लेकिन खामोश नहीं रहते। वो कुछ मुंह से भी बोलती हैं, इरादे का मजबूत
इसने अपनी श्रद्धा दिखा करके अपने मन को मजबूत कर लिया है। मेरे बेटे, दीदार जब तू मेरे काबिल होगा तो देता रहूंगा, लेकिन अब मैं तुझे वरदान देता हूं। भगवान कहती है वो इंसान असर जिस पे खुशी से जो खुश हो ना गम से खसी सौंदर्य। फिर कहना अपना भगवान को, दिल कायम उसका मदाम, हमेशा के लिए उसका मन टिक गया। कैसे टिकेगा? अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति, अटूट श्रद्धा भगवान के फरमान के प्रति। ये भगवान का फरमान है गीता, और वो भगवान का श्री विग्रह है जिसको हम प्रणाम करते गए। लेकिन श्री विग्रह को ही प्रणाम करेंगे, लेकिन जो श्री मुख से निकला है उसके लिए जान कुर्बान कर देंगे कि मेरे भगवान की कमांडमेंट है, कि मेरे भगवान की आज्ञा है। एक भी मेरे में श्वास होगा तो मैं अपनाने की पूरी चेष्टा करूंगा। नॉट टू रीजन वाई बट डू एंड डाई। यही हमारी ड्यूटी है। यही मेरे गुरुदेव ने कहा था, ड्यूटी इज ब्यूटी। लेकिन किसके लिए ड्यूटी ब्यूटी है? बड़ा अच्छा शब्द लाया। ड्यूटी खूबसूरती है, खूबसूरत। ड्यूटी इज ब्यूटी किसके लिए? जिसने ये पक्का कर लिया अपने मन के अंदर, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी लास्ट। मेरे लिए यही ड्यूटी है, मेरी पहली ड्यूटी भी यही है। आप भी यही अपने मन में रख लो, आप भी रख लो मेरी ड्यूटी, जैसे मैंने रखे बैठा हूं अपने अंदर। ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी लास्ट, यही मेरी पहली ड्यूटी है, यही मेरी आखिरी ड्यूटी है। क्या? सुनो सुनो सुनो, ताकि मैं अपना फर्ज अदा हुआ समझ लूं। ड्यूटी फर्स्ट है, ड्यूटी लास्ट। हाँ बाबा समझ गए। यही हमारा प्रथम कर्तव्य है, यही हमारा आखिरी कर्तव्य है। ड्यूटी फर्स्ट है, ड्यूटी लास्ट। ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कास्ट। जान भी हमारी कुर्बान हो जाए, लेकिन ड्यूटी हमने बजा लानी है जो भगवान ने कहा। यही हमारी पहली ड्यूटी, यही हमारी आखिरी ड्यूटी। ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी लास्ट। ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर हम ये जो अपनी ड्यूटी है, ये अपना कर्तव्य बजा लाएंगे कि जो मेरे भगवान कह रहे गए मैंने अपने जीवन में ढाल लेना है। बस लो, भगवान ताकत दे देंगे, अब आप हर हाल में खुश रहेंगे। जो संसार में घटना घटे वो तो घटेंगी, कभी कुछ कभी कुछ। संसार का स्वभाव ही यही है, संसार की नेचर ही यही है मेरी देवी। ये तो घटेंगी, ये तो बनेंगी, लेकिन आपका मन इतना पक्का हो गया श्रद्धा में, आपके मन पर प्रभाव ही कोई नहीं पड़ेगा। इसको मेरे भगवान कहते हैं, ये मेरे सिद्ध पुरुषों का लक्षण है। जो मिल जाए लेकर वही, जो भी उनके हालात मिल जाए, अच्छे मिले बुरे मिले, क्योंकि उन्होंने हालात पे थोड़ा मन टिकाया हुआ था। उन्हें माँ बाप बहन भाई पर थोड़ा मन टिकाया हुआ था। उन्होंने तो अपने मालिक पर टिकाया हुआ, जो हमेशा एक जैसे रहती हैं और जीव को पूरी शक्ति देती रहती हैं। उनका भी करती हैं, इतनी बलिदान करके आप यहां तशरीफ लाती हैं। हाँ, बस अब ये पक्का हो जाए कि जो मेरे भगवान ने, जो मेरे इष्ट देव ने, जो मेरे अंतर्यामी ने, जो मेरे जगत गुरु ने अपने श्रीमुख से कहा है, जो मेरे सरताज और मन के राजा ने, हाय कितने अच्छे शब्द है ये भगवान के लिए, सरताज और मन के राजा। जो हमारे सरताज और मन के राजा ने कह दिया जान जाए, पर भगवान का वचन इधर उधर ना जाए। हाय हाय, रामायण में क्या एक खानदान ऐसा कह सकता है? तो भगवान का कलेजा, भगवान का कलेजा, भगवान के भगत का मन ये नहीं कह सकता क्या प्राण जाए बरु वचन न जाए। अगर रघुकुल का रीत ये थी तो भगत के मन का भी यही रीत होती है, प्राण जाए पर प्राण दे देगा, पर भगवान के वचनों का अनादर नहीं करेगा। प्राण जाए, वो तो वचन प्रतिज्ञा कहते हैं, हमने प्रतिज्ञा ली है, हमारे प्राण जाए पर नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। तो भगत के भी प्रेम की ये रीत चली आई, प्राण जाए पर भगवान के वचन न जाए। वो भगवान के वचन को अपना लेगा, फिर बार जो भी होता रहे हमारा मन प्रसन्न, चूंकि शांति आराम और चैन हम अपने अंदर भगवान से ले रही होती है। अच्छा शरीर रहा और आपको मेरे भगवान ने फिर मौका दिया, इस विषय पर हम और इंसाफ करेंगे और इसकी गहराइयों में उतरने की पूरी चेष्टा करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।